ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन। सुपरमैन डीसीयू का सबसे पावरफुल हीरो है और ब्लैक एडम जो कि अभी तक डीसीयू में एंट्री भी नहीं हुई है, क्या वो बीट कर सकता है सुपरमैन को? अगर तुमने ब्लैक एडम का टीजर देख लिया है तो तुम्हें पता है रॉक भैया एक डायलॉग कहते हैं, द हायरार्की ऑफ द पावर इन द डीसी यूनिवर्स इज अबाउट टू चेंज। और फिर रॉक भैया इस वीडियो में And Superman believes in bringing them to justice, and then if justice is served, he's going to rip you in half. Literally. Bang! He's going to पूरा वीडियो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा लंबा है और मैं इसे नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली, सो इसलिए मैंने एक पॉइंट इसमें से निकाल दिया है जो कि रॉक भैया कहते हैं, वी कैन डू एनीथिंग इफ वी कीप द ऑडियंस फर्स्ट. So to me, there's a battle that's going to go down one day between Black Adam and Superman. तो देख रहे हो रॉक भैया एक ही चीज़ को बार बार वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं उस बात को कि ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन तुम्हें ज़रूर देखने को मिलेगा. तो क्या और रिसेंटली रॉक भैया ने अपने इंस्टाग्राम द रॉक पे ये पोस्ट डाला था हेनरी कैविल के साथ और लिखा था, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम ब्लैक एडम एंड सुपरमैन. टुडे वी ड्रिंक लाइक जेंटलमैन एंड केम टुगेदर एज फ्रेंड्स. वी आर एक्साइटेड फॉर व्हाट द फ्यूचर ब्रिंग्स. तो मतलब यहाँ इंडिकेट फिर से हो रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है देखने को मिल जाए तुम्हें. अब ये सब तो मेरी थ्योरीज है कि एक्चुअली में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन होने के चांसेस बन रहे हैं, पर क्या अगर ये हो जाए तो ब्लैक एडम हरा पाएगा डीसीयू का सबसे पावरफुल हीरो सुपरमैन को? तो अगर मैं कॉमिक्स की ओर बढ़ूँ तो सुपरमैन वर्सेस अल्ट्रामैन जब हुआ था तब सुपरमैन ने अल्ट्रामैन को हरा दिया था, पर जब अल्ट्रामैन वर्सेस ब्लैक एडम हुआ था, हाँ ज़रूर ब्लैक एडम के पंचेस अल्ट्रामैन पे काम कर रहे थे, पर अल्ट्रामैन ने ऑलमोस्ट मरा ब्लैक एडम छोड़ दिया था. तो तुम कह सकते हो कि अल्ट्रामैन ज़्यादा ताकतवर निकला ब्लैक एडम से, पर सुपरमैन और ज़्यादा ताकतवर निकला अल्ट्रामैन से. तो सुपरमैन इनडायरेक्टली ताकतवर है कॉमिक्स में ब्लैक एडम से. अगर तुम्हें और एक थ्योरी चाहिए, और एक थ्योरी ये कहती है कि शज़ैम का अंकल है ब्लैक एडम और सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है शज़ैम से, तो हो सकता है यही कॉमिक्स मतलब इनडायरेक्टली ही कह रही है सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. अब ये तो होगी सुपरमैन के तरफ के कॉमिक्स, पर यहाँ ब्लैक एडम के तरफ भी कॉमिक्स ने कभी कभी टर्न लिया है. जैसे कि कैप्टन मार्वल और सुपरमैन के बीच जब एक लड़ाई हुई थी तब दोनों ने ऑलमोस्ट इक्वली मतलब लड़ाई में ऑलमोस्ट जीता था दोनों ने, पर लास्ट में सुपरमैन ने मतलब कैप्टन मार्वल को ऑब्वियसली हरा दिया था क्योंकि वो डीसीयू का सबसे पावरफुल हीरो है. पर वहीं अगर तुम ब्लैक एडम के बारे में बात करो, ब्लैक एडम्स कैप्टन मार्वल से कहीं ज़्यादा ताकतवर है और उसके जो पंचेस है वो कहीं ज़्यादा रूथलेस है, वो ज़्यादा स्किल्ड है, मोर इंटेलिजेंट है, मोर एक्सपीरियंस्ड है और मोर केपेबल है कैप्टन मार्वल से बहुत सारी एंगल में. और यही नहीं, कॉमिक्स में एक डायलॉग भी है, व्हेन ब्लैक एडम वांट्स टू रैम्पेज नथिंग ऑन द अर्थ कैन स्टॉप हिम. तो कहीं ना कहीं सुपरमैन को बहुत ही सारी दिक्कतें होने वाली है. ऐसा भी नहीं है कि मतलब कभी उनकी फ़ाइट हुई ही नहीं कॉमिक्स में उनकी फ़ाइट हुई है और वो मतलब ऑलमोस्ट एक इक्वल स्ट्रेंथ का मैच हुआ था. मुझे पर्सनली ये वाला फाइट कॉमिक्स में ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अपना फुल स्ट्रेंथ यूज़ नहीं किया था. जैसे कि ब्लैक एडम ने लाइटनिंग ऑफ ज्यूस को यूज़ नहीं किया था और सुपरमैन ने हीट विजन को यूज़ नहीं किया था और ब्लैक एडम अपना बेस्ट भी नहीं दिया था उस फाइट में. तो फ़ायदा क्या उस फाइट का? पर अगर ब्लैक एडम वहीं अपनी जो मतलब लाइटनिंग ऑफ ज्यूस है उसे यूज़ कर लेता तो हीट विजन से कहीं ज़्यादा ताकतवर उसकी पावर निकल जाती और सुपरमैन को इजीली डिफीट कर देता. पर सुपरमैन है तो आखिर में डीसीयू का पॉपुलर और सबसे पावरफुल हीरो, उसे कैसे हरा सकते हैं? अब दोनों के पास ही खुद की कमज़ोरियां हैं. जैसे कि सुपरमैन मैजिक को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता और ब्लैक एडम को अगर तुम शज़ैम वर्ड्स बुलवा लो तो वहीं ख़त्म हो जाता है. तो दोनों में से कोई भी मतलब खुद के सामने इतना ज़्यादा टिक नहीं सकता.
और सुपरमैन ने ये भी कहा था कि वो मैन हंटर से कभी भी 1-to-1 फाइट करना नहीं चाहेगा, पर वहीं ब्लैक एडम वर्ल्ड वॉर के दौरान मतलब मैन हंटर को 2 बार अपनी ज़िंदगी को बख्श देता है। तो तुम कह सकते हो यहाँ सुपरमैन से ज़्यादा ताकतवर ब्लैक एडम है। कॉमिक्स को खुद समझ में नहीं आ रहा किसको क्या दिखाना है। अब अगर मैं एनिमेशन की बात करता हूँ, सुपरमैन शज़ैम द रिटर्न ऑफ ब्लैक एडम के इस एनिमेशन वाली फिल्म 1 घंटे में 2010 में जो ये आई थी, इसमें दिखाया गया था प्रॉपर सुपरमैन और ब्लैक एडम की फाइट। पर ब्लैक एडम के लिए यहाँ एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि सुपरमैन और शज़ैम दोनों ही उस ब्लैक एडम के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, तो अकेला बंदा कैसे ही जीतेगा। पर ब्लैक एडम ने भी अच्छी खासी अपनी इस ताकत का यूज़ किया था। उसने सुपरमैन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया था, पर ऑब्वियसली वो सुपरमैन को नहीं मार सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ब्लैक एडम जैसा विलन सुपरमैन को ख़त्म कर दे। अच्छा खासा मैजिक सुपरमैन पे काम करता है, इसे ब्लैक एडम को पता है, और सुपरमैन को भी पता है कि हीट विजन से मतलब ब्लैक एडम बिल्कुल भी नहीं बच सकता। तो दोनों के पास मतलब दोनों की कमज़ोरियाँ हैं, और ब्लैक एडम कहीं हद तक कुछ जगह पे सुपरमैन से ज़्यादा ताकतवर है, और सुपरमैन कहीं हद तक नहीं, ज़्यादा हद तक ब्लैक एडम से ताकतवर है। अगर ये मतलब तुम्हें अगर ये दिख जाता है फ्यूचर में ये फाइट, तो मतलब मेरी मानो तो ये सुपरमैन ही जीतेगा, क्योंकि नहीं तो ऐसा दिखा सकते कि ब्लैक एडम सुपरमैन की स्ट्रेंथ बिल्कुल एक जैसी है और दोनों में से कोई नहीं जीत सकता। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सुपरमैन लास्ट को मर जाएगा या ब्लैक एडम लास्ट को मर जाएगा। अगर ब्लैक एडम कभी भी नहीं जीत सकता, अगर ब्लैक एडम को जीतना है तो कहीं ना कहीं वो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट निकलना ही पड़ेगा।